हेलो फ्रेंड्स, मैं जयप्रकाश आप सब लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल जे सर्किट में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मीटर इन सर्किट के बारे में, मीटर आउट सर्किट के बारे में और ब्लीड ऑफ सर्किट के बारे में। ये तीनों क्या करते हैं, मीटर इन, मीटर आउट एंड ब्लीड ऑफ क्या करते हैं, इन सब का पूरी जानकारी लेंगे और इन सब का यूज़ हम कहाँ करते हैं ये देखेंगे और क्यों करते हैं इनका इस्तेमाल, इसके इस्तेमाल करने से क्या हो जाएगा हमारे सर्किट में। तो ये सब हम आज जानने वाले हैं। तो बने रहिए मेरी वीडियो में और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वीडियो के एंड में हम इसे रन करके दिखाएंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं, ताकि आप क्लियरली इसे समझ सकें कि हम इसे अगर अपने सर्किट में इंस्टॉल करते हैं या कहीं अगर आपको ये सर्किट में दिखता है तो इसका क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा मीटर इन एंड मीटर आउट सर्किट और हमारा ब्लीड ऑफ सर्किट वो भी दिखाएंगे। पहले इसे देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा मीटर इन सर्किट, ये दोनों। अब मीटर इन सर्किट में दो कैसे हो गए और मीटर आउट सर्किट में भी दो है। ये देखिए मीटर आउट सर्किट, ये हमारा मीटर आउट सर्किट, जिसमें पहले देखते हैं मीटर इन। मीटर इन क्या है, ये देखिए, मीटर इन सर्किट फॉर एक्सटेंशन। अब मीटर इन भी क्या डिपेंड करता है। अब पहले मीटर इन सर्किट होता क्या है, मीटर इन किसे कहते हैं। मीटर इन क्या होता है, जैसे इसका नाम से समझ में आ रहा है कि मीटर इन यानी कि कंट्रोल फ्लो में अगर हम इनपुट देते हैं अपने सिलेंडर को कंट्रोल करके, फ्लो को कंट्रोल करके अगर इन करते हैं अपने सिलेंडर में, तो वो है मीटर इन, यानी कंट्रोल होके जा रहा है हमारे सिलेंडर के अंदर। और मीटर आउट क्या होता है, जब हमारे सिलेंडर से वो बाहर निकलेगा हाइड्रोलिक, तो कंट्रोल होके निकलेगा, उसे हम कंट्रोल करेंगे ये फ्लो कंट्रोल वाल्व का यूज़ करके, तो उसे हम कहेंगे मीटर आउट। समझ गए। तो इसका मतलब है कि मीटर अगर हम कंट्रोल वे में इन कर रहे हैं तो मीटर इन, और कंट्रोल वे में अगर हमारे सिलेंडर से या एक्चुएटर से बाहर आ रहा है तो उसका मतलब है कि मीटर आउट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं मीटर इन के बारे में। ये देखिए, ये हमारा मीटर इन फॉर एक्सटेंशन। मीटर इन फॉर एक्सटेंशन, पहले ये सर्किट समझ लीजिए। देखिए, हमारा एक सिंपल सर्किट है जिसमें टैंक, फिल्टर, हमारा पंप, ये हमारा मोटर, ये हमारा फ्लो मीटर, ये प्रेशर रिलीफ वाल्व, ये प्रेशर गेज, ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, स्प्रिंग सेंटर्ड, ये हमारा स्प्रिंग सेंटर्ड, ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, बोथ साइड सोलेनॉइड ऑपरेटेड। ठीक है। ये हमारा डबल एक्टिंग सिलेंडर, ये हमारा प्रेशर गेज। अभी देखिए, ये है हमारा, आपको जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारा फ्लो कंट्रोलर, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, ये वाली वीडियो जो आप देख रहे हैं अभी, तो वो जाके आप उसे भी देख सकते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होता है। और यहाँ हम आपको रनिंग में दिखाएंगे। ठीक है। उस वीडियो में भी हमने आपको पूरा क्लियर समझाया हुआ है कि कैसे काम करता है, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग सब समझाया हुआ है। और यहाँ हम इसको अब अप्लाई करके देखेंगे सर्किट में। तो देखिए, यहाँ क्या है, ये चेक वॉल के साथ है हमारा, जिसके हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। ये हमारा चेक वॉल है और ये हमारा थ्रोटल वॉल, इसके साथ हम चेक वॉल यूज़ किया है। इसको यूज़ करके हम अभी हमारे सिलेंडर का जो फॉरवर्ड स्ट्रोक है, जो हमारा रॉड जब बाहर निकलेगा हम उसको फॉरवर्ड, तो अभी हम लेंगे कि सपोज अगर हमें कहा जाता है कि मीटर इन सर्किट बनाओ, मीटर इन सर्किट फॉर एक्सटेंशन, उसके लिए एक सर्किट बनाओ, तो हम इसे बना सकते हैं। अब ये क्या है, मीटर इन सर्किट फॉर एक्सटेंशन। तो जब हमें ये कहा जाए कि मीटर इन सर्किट फॉर एक्सटेंशन बनाओ, तो क्या होता है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि मीटर इन बोल रहा है। मीटर इन का मतलब कंट्रोल वे में अंदर होगा, हाइड्रोलिक अंदर जाएगा, और एक्सटेंशन के लिए बनाना है मीटर इन सर्किट फॉर एक्सटेंशन। मतलब जब हमारा रॉड एक्सटेंड होगा तो हमारा इन कौन सा होगा, हमारा इन होगा इस साइड, क्योंकि यहाँ से हमारा जब हाइड्रोलिक अंदर जाएगा तभी रॉड एक्सटेंड होगा, तो मीटर इन फॉर एक्सटेंशन। ठीक है। तो हमारा ये वॉल लगेगा यहाँ पे, ये फ्लो कंट्रोल यहाँ लगेगा। अब इसमें देखिए, अब इसमें ये हमने चेक वॉल वाला लगाया है। अब अगर हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने पहले बताया था फिक्स वाला, अगर फिक्स वाला लगाते तो क्या होता, ये हमारा दोनों साइड का फ्लो कंट्रोल करेगा। ठीक है। किसी एक साइड का कंट्रोल नहीं करेगा। चेक वॉल का क्या फ़ायदा होता है कि हम किसी एक साइड का फ्लो को हम कंट्रोल कर सकते हैं। समझिए, अगर हमें फॉरवर्ड स्ट्रोक चाहिए, हमें कंट्रोल वे में जो धीरे धीरे जाए, और हमारा जो रिटर्न स्ट्रोक है वो स्पीडली है, जिससे हमारा टाइम सेव हो। ठीक है। तो
तो वहाँ हम इसे यूज़ करते हैं। अभी देखिए, ये अभी हमारा जो फॉरवर्ड स्ट्रोक होगा इसकी वजह से अभी क्या करेगा, ऑयल हमारा क्या करेगा, अभी इसको रन करके भी दिखाएंगे आपको। ऑयल हमारा यहाँ से आएगा पंप के थ्रू, यहाँ से आके अब ये यहाँ से जाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ से जा नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ चेक वॉल लगा हुआ है। ठीक है, अब ये चेक वॉल क्या करेगा, ये फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, इसे रोक देगा। तो फ्लो को फिर यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से पाथ तो बंद है। तो फ्लो यहाँ से, क्योंकि वहाँ से रिस्ट्रिक्ट है एरिया, काफ़ी कम एरिया है, तो ये कंट्रोल होके पूरा जाएगा। जो भी हाइड्रोलिक है हमारा, ये पूरा कंट्रोल होके जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो सिलेंडर है वो काफ़ी स्मूथली धीरे धीरे ऑपरेट होगा। लेकिन जब हमारा सिलेंडर रिटर्न आएगा तब हम इस लाइन में जब सप्लाई देंगे तो क्या होगा, हाइड्रोलिक हमारा यहाँ से जाएगा, इस साइड का हाइड्रोलिक क्या करेगा, ये आके यहाँ से चेक वॉल को पीछे की तरफ पुश करेगा और यहाँ से वापस आ जाएगा। तो हमारा स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी रिटर्न में, और फॉरवर्ड में धीरे रहेगी। तो इसे कहते हैं मीटर इन सर्किट फॉर एक्सटेंशन। इसको रन करके दिखाएंगे आपको। सेकेंड सिनेरियो क्या है कि मीटर इन सर्किट फॉर रिट्रैक्शन के लिए बोल रहा है बनाने के लिए। तब क्या होगा मीटर इन सर्किट फॉर रिट्रैक्शन, अगर आपको ऐसा दिखे मीटर इन सर्किट फॉर रिट्रैक्शन, रिट्रैक्शन का क्या मतलब है कि जब हमारा सिलेंडर अंदर जाए तब हमें कंट्रोल वे में चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि देखिए, अब हमने क्या लगाया है इसको, जब हम आप सिलेंडर को वापस लेंगे तो बोल रहा है कि हमें कंट्रोल वे में फ्लो चाहिए, मीटर इन फॉर रिट्रैक्शन। तो यहाँ से हमारा जब सिलेंडर अगर हम बाहर से जब अंदर जाएगा तो हम यहाँ इस साइड में फ्लो देंगे। तो इस साइड में जब फ्लो देंगे तो ये देखिए यहाँ पे चेक वॉल लगा हुआ है। अब ये चेक वॉल क्या करेगा, ये चेक वॉल हमारा फ्लो को अंदर नहीं जाने देगा। ठीक है, तो उसको यहाँ से रिस्ट्रिक्शन जो एरिया है, यहाँ से काफ़ी कम एरिया है, यहाँ से जाना पड़ेगा। तो यहाँ से कंट्रोल्ड वे में जो ऑयल है वो अंदर की तरफ जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारा सिलेंडर जो है वो काफ़ी स्मूथ और धीरे धीरे अंदर जाएगा। लेकिन वही जब हमारा एक्सटेंशन होगा इसमें, तो एक्सटेंशन हमारा फास्ट होगा क्योंकि ये चेक वॉल से होते हुए हमारा ऑयल बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से नहीं आते हुए यहाँ से काफ़ी कम ऑयल आएगा और ये हमारा जो बॉल है ये उड़ जाएगा। अभी रन करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से काम करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने इसे रन किया है। अब यहाँ देखिए मीटर इन सर्किट फॉर एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन के टाइम में हमारा जो ऑयल है वो कंट्रोल वे में यहाँ से जाएगा इस एंड से। तो हमारा क्या होना चाहिए, अभी धीरे धीरे मूव होना चाहिए। अब देखिए करके देखते हैं होता है क्या। देखिए ये काफ़ी धीरे धीरे मूव कर रहा है हमारा सिलेंडर, क्योंकि एकदम कंट्रोल होके जा रहा है। ये चेक वॉल के थ्रू नहीं जा पा रहा है, चेक वॉल ने रास्ता ब्लॉक करके रखा है और हमारा ऑयल यहाँ से होते हुए यहाँ जा रहा है। अब देखिए इसको रिटर्न लेके देखते हैं क्या होता है। रिटर्न में देखिए हमारा चेक वॉल पीछे की तरफ आया और ये एकदम फास्ट हमारा सिलेंडर मूव हुआ और हमारा टाइम सेव हुआ उतना। अब देखिए, अब हम करके देखते हैं इसमें मीटर इन सर्किट फॉर रिट्रैक्शन में, इसमें क्या होता है। इसमें देखिए, इसको अब हम लेते हैं फॉरवर्ड। यहाँ देखिए, यहाँ हमारा सिलेंडर जो है बाहर के साइड में काफ़ी फास्ट आ रहा है, लेकिन अब जाएगा जो हमारा रिट्रैक्शन होगा तब हमारा काफ़ी स्लो जाना चाहिए। अब देखिए काफ़ी स्लो जा रहा है। और इसको अगर बाहर लेते हैं तो देखिए चेक वॉल हट गया और इसने ऑयल को पास होने दिया। तो ये हमारा मीटर इन सर्किट फॉर एक्सट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। अब चलिए देखते हैं अपना मीटर आउट सर्किट। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा मीटर आउट सर्किट फॉर एक्सटेंशन एंड रिट्रैक्शन। अब देखिए मीटर इन और मीटर आउट सर्किट ये काफ़ी कन्फ्यूज़न है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक चेक वॉल का डिफरेंस होता है। यहाँ देखिए चेक वॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो आपका मीटर इन से मीटर आउट हो जाएगा। ये देखिए इसका चेक वॉल किस तरह लगा हुआ है, ये हमारा ऊपर के साइड में फ्लो नहीं जाने देगा। और ये एक्सटेंशन में क्या है, मीटर आउट में क्या है, ये हमारा नीचे के साइड में फ्लो को आने नहीं देगा। अंदर के साइड तो चले जाएगा, वापस नहीं आ पाएगा चेक वॉल से, ये रिस्ट्रिक्ट करेगा। और इन में क्या है कि ये अंदर नहीं जाने देगा। ठीक है, तो इन में क्या करना है कि अंदर नहीं जाने देना है चेक वॉल के थ्रू, और आउट में क्या करना है कि चेक वॉल के थ्रू बाहर नहीं निकलने देना है, उसको कंट्रोल करके निकालना है अपना थ्रोटल वॉल के थ्रू। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना मीटर आउट सर्किट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मीटर आउट सर्किट ये है।
मीटर आउट सर्किट फॉर एक्सटेंशन और मीटर आउट सर्किट फॉर रिट्रैक्शन। ठीक है, इसमें जैसे कि मैंने बताया चेक वाल्व नीचे के साइड में नहीं आने देगा ऑयल को, ऊपर के साइड में फ्री फ्लो रहेगा, लेकिन जब नीचे आएगा तब उसको ओरिफाइस के थ्रू, थ्रोटल वाल्व के थ्रू होके आना पड़ेगा, कंट्रोल होके आना पड़ेगा। इसलिए इसे बोलते हैं मीटर आउट सर्किट, कंट्रोल होके निकलेगा जो फ्लो है, और हमारा स्पीड इससे हमारा कंट्रोल होगा। हम इससे फोर्स स्पीड अपना सब कंट्रोल कर सकते हैं इससे, ये मीटर आउट लगा के। अब यहाँ देखिए क्या होगा, हमारा ऑयल जब जाएगा अंदर एक्सटेंशन के टाइम में, तो हमारा जो है सिलेंडर यहाँ से बाहर निकलेगा, हमारा जो रॉड है बाहर निकलेगा, एक्सट्रैक्ट होगा एक्सटेंशन के टाइम में। तो क्या होगा कि ये चेक वाल्व के थ्रू नहीं निकल पाएगा बाहर, इसको यहाँ से होके आना पड़ेगा। तो हमारा जो एक्सटेंशन होगा वो स्मूथ होगा, धीरे धीरे होगा। और सेकंड वे में देखिए, सेकंड पार्ट में देखिए क्या होगा कि जब हम अपना मीटर आउट सर्किट फॉर रिट्रैक्शन, अब रिट्रैक्शन बोल रहा है मीटर आउट सर्किट, रिट्रैक्शन तो आउट बोल रहा है, तो आउट में लगाना पड़ेगा। इन कौन सा अपना ये है मीटर आउट सर्किट फॉर रिट्रैक्शन। तो रिट्रैक्ट जब करेंगे मतलब पीछे लेंगे सिलेंडर को, तो इन हमारा ये है, लेकिन आउट बोल रहा है कि हमारा कंट्रोल वे में निकलना चाहिए। तो हमारा चेक वाल्व, ये हमारा जो फ्लो कंट्रोल वाल्व है, ये यहाँ लगेगा आउट में। अभी देखिए, अब आपको इसे रन करके दिखाते हैं ये कैसे काम करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा पंप काम कर रहा है। अब हम इसे आपको करके दिखाते हैं कैसे काम करता है ये देखिए, दोनों को एक साथ लेके दिखाते हैं कौन सा फास्ट होता है। देखिए ये फास्ट हो गया, ये अभी तक पहुंचा भी नहीं, क्योंकि कंट्रोल होके बाहर निकल रहा है। ये एक्सटेंशन के टाइम में मीटर आउट सर्किट है, एक्सटेंशन में लगा हुआ। अब ये हमारा लगा हुआ है मीटर आउट सर्किट, लगा हुआ मीटर आउट लगा हुआ है, अपना फ्लो कंट्रोल लगा हुआ है, अपना कहाँ पे लगा हुआ है एक्सटेंशन के टाइम में। रिट्रैक्शन के टाइम में हमारा जो निकलेगा, ये देखिए अभी रिट्रैक्शन में देखिए, अब हमारा जब ये वापस जब जा रहा है, रिट्रैक्ट हो रहा है वापस, तब हमारा कंट्रोल वे में आ रहा है मीटर आउट सर्किट फॉर रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन हमारा जो होगा वो एकदम कंट्रोल वे में होगा। अब देखिए एक बार और दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये फास्ट हो गया, चेक वाल्व उठ गया इसका, और यहाँ से फ्लो जाके इसको वापस ढकेल दिया, ये वापस अंदर आ गया। इसका ये मोशन ज़्यादा फास्ट होगा। अब देखिए, अब इसे यूज़ कैसे करते हैं, कि आखिर इसका काम क्या है। मीटर में लगा देते तो भी आता, मीटर आउट की क्या ज़रूरत है। देखिए आपको बताते हैं कि इसका क्या काम है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हमने एक लोड के हिसाब से एक बनाया हुआ है। देखिए यहाँ क्या है कि हमारे नीचे साइड में 5 टन का लोड अटैच है, और इस सर्किट में क्या है, हमारा ऊपर साइड में 5 टन का लोड अटैच है। अब इसमें होगा क्या कि जब हम इसको ऊपर उठाएंगे लोड को, तब क्या होगा कि हमारा नीचे तो लोड है, इस वजह से क्या होगा, इस लाइन में प्रेशर रहेगा और ये आराम से हमारा लोड ऊपर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम उस लोड को नीचे रखेंगे, तब क्या होगा कि हमारा इसके ऊपर वाले साइड में क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा। तो क्या होगा, इसकी स्पीड जो है वो अनकंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि नीचे ऑलरेडी लोड है और ऊपर से पंप भी प्रेशर दे रहा है, और ये क्या करेगा, स्पीड से नीचे आने की कोशिश करेगा, फिर रुकेगा, फिर आएगा, फिर रुकेगा, ये झटके लगेंगे इसमें और इसकी स्पीड अनकंट्रोल हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके नीचे वाले एंड में यहाँ पे मीटर आउट सर्किट का हम इसमें यूज़ करते हैं, ताकि इसके आउट साइड में हम लगा देते हैं यहाँ पे एक फ्लो कंट्रोल वाल्व। इससे क्या होगा कि जब हमारा सिलेंडर नीचे आएगा तो वो स्मूथली नीचे आएगा, इससे लोड का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वरना लोड की वजह से क्या होगा कि सडनली नीचे आ सकता है, या फिर झटके मारते हुए नीचे आएगा, अनइवन लोड हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड इसका हो जाएगा, जो स्पीड है वो अनइवन स्पीड मिलेगी हमें। देखिए आपको इसको रन करके भी दिखाएंगे अभी। और यहाँ देखिए, इसमें क्या है कि जब हमारा सिलेंडर, अब हमने सिलेंडर को उल्टा लगा दिया, पहले नीचे के साइड में हैंग किया हुआ था, अब ऊपर के साइड में लगा दिया, लोड को ऊपर उठा रहा है। तो लोड को ऊपर उठा, तब देखिए क्या होगा कि इसके हिसाब से देखिए हमारा उसको लगाने का तरीका बदल गया, मीटर आउट सर्किट को लगाने का तरीका बदल गया। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जब ये सिलेंडर, ये लोड जब ऊपर उठाएगा, तब इस एंड से होते हुए यहाँ से चेक वाल्व के थ्रू होते हुए यहाँ से हमारा चेक वाल्व को पुश करेगा ऊपर, और उसके थ्रू यहाँ से अंदर चले जाएगा हमारा ऑयल, और इसको स्मूथली ओपन कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी उस पर 5 टन का लोड है, तो स्मूथली ओपन होगा।
लेकिन जब हम इसको नीचे लाएंगे तब क्या होगा कि हम इस लाइन में फिर प्रेशर देंगे, और ये जब नीचे आएगा तब क्या होगा कि अगर इसमें हम ये नहीं लगाएंगे तो वही सेम उसके जैसा इसमें हो रहा था वैसी कंडीशन इसमें भी होगी, अनइवन स्पीड मिलेगी, अनकंट्रोल हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फ्लो कंट्रोल लगा दिया है, जिससे कि ये चिक होल यहाँ क्लोज कर देगा और इसको कंट्रोल होते हुए, जिसकी वजह से इस लाइन में एक सर्टेन प्रेशर बना रहेगा, इस लाइन में भी प्रेशर बना रहेगा, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, यहाँ पे कैविटी भी क्रिएट नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है, ये कैविटी से बचाएगा, इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। देखिए अब इसको रन करके दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पहले सिनेरियो है उसमें हम लोड को अब क्या करते हैं, ऊपर उठाते हैं, 5 टन वाला, इसमें ये 5 टन के लोड को ऊपर उठाते हैं। देखिए हमारा लोड ऊपर उठ गया, लेकिन जब हम नीचे लाएंगे तो हम नहीं चाहते कि हमारा स्पीड वो झटका देते हुए नीचे आए, तो अब हमने इसमें ये लगाया हुआ है। अब देखिए इसके थ्रू क्या हो रहा है, अब ये कंट्रोल्ड वे में ईजिली स्मूथली और लोड को लेके नीचे आ रहा है, वरना वो स्पीड से नीचे आता एक्सीडेंट हो सकता है, काफ़ी सारी इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। अब यहाँ देखिए, अब हमने क्या किया है इसमें, अब हमें ये 5 टन को सिलेंडर को ऊपर किया, अब यहाँ उठाना है, 5 टन के लोड को ऊपर उठाना है। अब देखिए यहाँ ईजिली उठ गया। अब देखिए अब हमें इसको नीचे लाना है, तो ये देखिए अब स्मूथली धीरे धीरे हमारा लोड नीचे आएगा, वरना ये 5 टन के लोड की वजह से ही क्या करता है, उस प्रेशर क्रिएट करता है सिलेंडर पे और इसको स्पीडली नीचे दबा देता। और फ्रेंड्स जो हमारा ब्लीड ऑफ सर्किट है उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलिए धन्यवाद, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए धन्यवाद।